आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो टॉपिक थे उसको डिस्कस किया था, डिटेल में उनको पढ़ा भी था हमने। स्पीड का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वो सभी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपकी जो डाउट्स वगैरह है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो को आप बीच में ये अधूरा छोड़ देंगे तो कभी भी आप क्या है कि पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको नॉलेज मिलती है तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और शेयर कीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट है वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का हमारा? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या मीनिंग है एक्सेलरेशन का। मुझे एक बात बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि वेलोसिटी किस तरह की क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात बताइए कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन, तो क्या होगा कि वेलोसिटी में जब भी कोई चेंज आएगा, अब एक स्ट्रेट लाइन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जब कभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है वेलोसिटी में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या आता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट वो क्या आता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो देखिए आगे। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, अपनी जर्नी को एंड कर रहा है। तो मुझे बताइए ए पॉइंट से वो कुछ वेलोसिटी से मूव किया ना, तो वो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे स्टूडेंट्स। और जहां पे उसने जर्नी को एंड किया है उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। और आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे अगर कोई पूछता है कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि भैया फाइनल और इनिशियल के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी रहेगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब निकल के आता है कि फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी बन जाता है। अब इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम यहां पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें, a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को मैं a से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं u से, टाइम को करते हैं t से। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट वो क्या आता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या निकल के आता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे हम काफी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, v को निकाल सकते हैं, u को निकाल सकते हैं, टाइम भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं,
जैसे मान लीजिए आपको टाइम निकालना है तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, v माइनस यू बाय ए। टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, v माइनस यू बाय ए। और अगर मान लीजिए यहां से हम v का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा, u प्लस ए टी। v की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, v की वैल्यू क्या निकलेगी, u प्लस ए टी। और यही जो v की वैल्यू है वो स्टूडेंट क्या है, जब हम मोशंस की इक्वेशन करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट मोशन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस जो वैल्यू है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की यूनिट की। तो देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं जरा। देखिए स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो यूनिट क्या आएगी, अब मेरे को मुझे एक बात बताइए कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। तो देखिए मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या है, एस है, दैट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना आएगा, मीटर पर सेकंड। और इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, आपका आंसर क्या रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला क्या निकला, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। t की वैल्यू क्या निकली, v माइनस यू बाय a। v की वैल्यू क्या निकली, u प्लस ए टी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम इक्वेशन करेंगे इन वैल्यूज का यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। सबसे पहला पॉइंट आता है, एक्सेलरेशन is a vector quantity। अब स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह की क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम पहले ही बता चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे, वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, when a body moving in a straight line with uniform velocity, then change in velocity is zero and acceleration is zero। अब फ्रेंड सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है हमें, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी सीधी सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, तो आप बता सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आने वाला है स्टूडेंट्स, व्हेन द
velocity of a body increases, when the velocity of body increases with time, then the acceleration is positive. अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है? When the velocity of a body increases with the time, the acceleration is positive. अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज किया जाता है, ऊपर से नीचे तक छोड़ा जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो वो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है. इस केस में हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. That is a is equal to b minus u upon t is equal to positive. हम क्या कह रहे हैं? अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. और जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, when the velocity of a body decreases with time, then the acceleration is negative. और नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं? जब वेलोसिटी, when the velocity of a body decreases, जब वेलोसिटी टाइम के अनुसार क्या हो जाए? अकॉर्डिंग डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. और इस केस में जो v है वो u से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब कब होता है? देखिए, अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड क्या होती जाती है? कम होती जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही है? ग्रेविटी को अपोज कर रही है. इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. एक और मैं एग्जांपल देता हूं. अगर मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते वक्त एकदम से ब्रेक मारते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो वो भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा. और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिटार्डेशन. क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, तो दोनों एक ही बातें हैं. या तो मैं रिटार्डेशन कह लूं, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं? रिटार्डेशन कह सकते हैं. एक बार फिर से मैं पॉइंट्स को अच्छी तरह से बताना चाहूंगा, ओवरव्यू देना चाहूंगा. पहला पॉइंट है, एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अगर कोई बॉडी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे. स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये जो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है ये समझ में आया होगा. अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं जिससे कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो. ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर. एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ट्रेवल कर रही है 0.52 आवर में. फर्स्ट पार्ट की तरह हम ले सकते हैं. एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर. और जो 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो 0.24 आवर में क्या करती है? डिस्टेंस कवर करती है. और नेक्स्ट जो है 70 किलोमीटर पर आवर जो है नेक्स्ट 0.71 में क्या करती है? स्पीड को अटेन करती है. आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन. आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड निकालना है. तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं.
सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड को मैं v1 से रिप्रेजेंट करता हूं, कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है t1 कितना है 0.52 आवर। इसी की तरह सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, स्पीड कितना है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है दैट इज 0.24 आवर। और थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.71 आवर। इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड और टाइम का पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालता हूं मैं, S1 को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल रहा हूं v1 इंटू में t1। v1 कितना है 60 इंटू में 0.52, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड क्या है S2 है, सेकंड डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास v2 इंटू t2, कितना आएगा 30 इंटू में 0.24। इनको कैलकुलेट अभी करेंगे, अभी मैं लिख रहा हूं केवल। और थर्ड डिस्टेंस कितना आएगा v3 इंटू t3 दैट इज 70 इंटू में 0.71 आवर। देखिए स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो S1 डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास 60 इंटू में 0.52। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 31.2 किलोमीटर। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और सेकंड का डिस्टेंस निकालते हैं 30 इंटू में 0.24। तो 30 इंटू में 0.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा स्टूडेंट 7.2 किलोमीटर आ जाएगा। और थर्ड की अगर हम बात करें 70 इंटू में 0.71 तो कितना आ जाएगा 49.7 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएंगे, डिस्टेंसेस आ जाएंगे। अब हम क्या करना है, इस वैल्यू में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर देते हैं 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, यही करना है हमें। और टोटल टाइम कितना है, वो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट कितना आएगा हमारे पास, अभी ये किस में आया है हमारे पास, आवर में आया है, और ये किस में आया है, किलोमीटर में आया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 31.2, 7 और 49.7, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 88.1 किलोमीटर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सिंपल एडिशन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है टफ। और इनको अगर हम ऐड करते हैं 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज 1.47 आवर। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आता है दैट इज 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर निकलता है वो कितना निकलता है 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है अप टू 70 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड।
और 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर की तरफ क्या हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रही है 5 सेकंड में। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। इफ द सेम कार स्टॉप इन 20 सेकंड, देखिए क्वेश्चन में आप देखिए, अगर सेम कार आपकी 20 सेकंड में क्या होती है, स्टॉप होती है, तो आपसे क्या पूछा है, रिटार्डेशन। और मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें u कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है भाई, एक बात बताइए, 36 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करता है, 72 तक पहुंच रहा है, तो ये u हुआ और ये क्या हुआ, v हुआ। तो देखिए u कितना है हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। 5/18 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 2 जा 36, आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कितना आएगा देखिए, 72 इंटू में 5/18, दैट इज 18 4 जा 72, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारा देखिए u कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, और v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, सिंपल एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस u बाई टी, यही फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। v कितना है, 20 है, u कितना है, 10 है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड पार्ट की, जिसमें क्या पूछा है कि सेम कार स्टॉप हो गई 20 सेकंड पे। तो अब मुझे एक बात बताइए, 20 मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, 72, और 72 के बाद क्या किया, ब्रेक किया। तो ब्रेक लगने से वो जो फाइनल वेलोसिटी है अब क्या हो गई, एक तरह से इनिशियल हो गई, क्योंकि जब वो रुकेगी तब पता चलेगा कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए मैं इधर ही बता रहा हूं, इन सेकंड केस u कितना लेंगे, अब हम जो हमारी पहले फाइनल थी अब वो क्या हो गई है, हमारी इनिशियल हो गई है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। और जिसको हमने चेंज किया था मीटर पर सेकंड में, तो कितना आया था, 20 मीटर पर सेकंड आया था। अब देखिए हमारे पास u कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये कितना है, 0 है, क्योंकि हमें वो ब्रेक लगने के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v कितना है हमारे पास, 0, माइनस 20/20, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि रिटार्डेशन किस में आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।